इस वैश्विक महामारी और आपदा के समय आपने प्रवासी मजदूरों और उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा। वैसे ही यह एक घटना है जो कि मानवता के एक अलग पहलू से उजागर करती है। एक मजदूर अपने परिवार के साथ हरियाणा के रोहतक से लखनऊ की ओर चलता है। लगातार 8 दिन का सफर वह पैदल ही चलता है। इस सफर के दौरान उसने अलग-अलग संपन्न परिवार, कुछ बड़े घरानों से सहायता ली। कुछ लोगों ने तो उसकी मदद की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपने ही हाल में छोड़ दिया। 8 दिन पैदल चलने के बाद जब वह एक दिन रात्रि में रोड के किनारे विश्राम कर रहा था, तभी उस मजदूर ने देखा कि उससे दूर, थोड़ी सी ही दूर पर कुछ चोरों का समूह एक परिवार वालों के साथ छीना झपटी कर रहा था। वह परिवार एक संपन्न परिवार लग रहा था और कुछ ही देर बाद वह चोरों का समूह इस मजदूर के पास भी पहुंचता है और जोर भरी आवाज में कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो। तब मजदूर रोने लगता है और अपनी स्थिति को बताते हुए अपने जेब से एक बटन वाला मोबाइल निकाल कर कहता है कि मेरे पास मात्र यही एक सामान है। मैं खुद अपनी जीवन से परेशान हूँ। ऐसा सुनकर उस चोर में से एक पूछता है कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। तब मजदूर द्वारा बताई गई अपनी स्थिति से वह चोर का समूह भी प्रभावित हो जाता है। उसी चोर के समूह में से एक ने अपने जेब से 5,000 रुपए निकाल कर उस मजदूर को दिए और कहा कि जब आप जाएंगे तो पैदल मत जाना और ट्रक में से किसी को कुछ पैसे देकर चले जाना। इतना कहकर वह चोर का समूह चला गया। मजदूर के हाथ में कुछ पैसे थे जो उसे एक नए आत्मविश्वास से भर देते हैं। अगले दिन जब वो चलना चालू करता है तो 2 दिन तक चलते रहता है। इस दौरान किसी ट्रक वाले ने तो उसे नहीं बैठाया, लेकिन उन चोरों के द्वारा दिए गए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरते-भरते अपने परिवार तक पहुंच जाता है, अपने गांव तक पहुंच जाता है। यह सत्य घटना हमें जीवन के एक नए पहलू से अवगत कराती है। कई बार संपन्न परिवार और बड़े-बड़े लोग मदद नहीं करते, लेकिन कई बार आवश्यकता पड़ने पर चोर जैसे लोग अपनी मानवता का परिचय कराते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है और इस आपदा के समय जो संभव हम मदद कर सकते हैं, हम मदद करेंगे।